नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बंगला साहित्य के अंतर्गत आशापूर्णा देवी की रचना अपने लिए शोक गीत, इसी का कथासार या सारांश को देखेंगे। इस कहानी में अवकाश प्राप्त एक व्यक्ति अविनाश, उन्हीं का मनोदशा का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अपने लिए शोक गीत। अवकाश प्राप्त अर्थात रिटायर्ड व्यक्ति अविनाश की कहानी है। अविनाश के परिवार में बच्चे, बहू, पोते पोती सब हैं, मगर अविनाश को लगता है कि वो अपने घर में अप्रासंगिक हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। उनके खाने पीने, शौक वगैरह को कोई तवज्जो नहीं देता। अपनी पत्नी शैलबाला के दूर होने से वो ज़्यादा दुखी है। तो उनकी जो पत्नी का नाम है वो है शैलबाला, यह भी याद रखने का ज़रूरत है। जो इसका जो मेन नायक है उसका नाम हो गया अविनाश, उसकी पत्नी का नाम शैलबाला। तो यहाँ पर पत्नी के दूर हो जाने से वो ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन दूर हो जाना मतलब कहीं वो और नहीं गई है, उसी घर में है, लेकिन एक उम्र हो जाने के कारण अब वो पोते पोती के साथ ज़्यादा समय बिताती है। वह बच्चे, बहुओं और पोती की दुनिया में रम गई है। अविनाश ने इस घर को बनाने में पूरा जीवन लगा दिया और अब वे उसके ही एक कोने में डाल दिए गए हैं। उनकी दुनिया एक संकरे कमरे में एक पतले से बिस्तर तक सिमट कर रह गई। जिस आदमी ने लंबे समय तक एक बड़े से कमरे में चौड़े पलंग पर पत्नी के साथ जीवन बिताया हो, वो एक संकरी कोठरी में अकेले में असहज महसूस तो करेगा ही। पत्नी के तर्क और कसम के कारण वे चुप हैं। पत्नी बड़े पलंग वाले कमरे में पोती के साथ सोती है। उनका तर्क है कि आदमी को जवानी में अपने बुजुर्गों का और बुढ़ापे में अपने बच्चों का थोड़ा लिहाज करना चाहिए, उनसे थोड़ा शर्म करनी चाहिए। मगर अविनाश पत्नी की निकटता नहीं मिलने से खिन्न महसूस करते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। इस कहानी में मनुष्य के मन की भीतरी परतों को कुरेदने पहचानने की कोशिश की गई है। अवकाश ग्रहण करने के बाद व्यक्ति में एक तरह का खालीपन आ जाता है। वह खुद को अकेला और कमज़ोर समझने लगता है। उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी बातें नहीं मानते, उनसे की कोई सलाह नहीं लेते, उनकी बातों को अहमियत नहीं देते। यह एक मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति की आदतों में बदलाव आता है। इस कहानी में अविनाश में ये मनोवैज्ञानिक लक्षण सहज ही देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर में अकेला है। घर में पत्नी है, बेटे, बहू, पोती सब है, सब इसका लिहाज भी करते हैं, इसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि ये अकेले पड़ जा रहे हैं। और उसका जो मुख्य कारण है वो है कि पत्नी का उसके साथ न सोना। वो अब क्या है, जो बड़ा वाला पलंग है उसमें अपने पोती के साथ सोती है। उन्हें लगता है कि उम्र हो जाने के बाद अब ऐसा ही करना सही है, लेकिन ये बात अविनाश को अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि पत्नी कम से कम मेरे साथ तो सोए। तो यही बात को लेकर वो ज़्यादा खिन्न रहता है। पहले अविनाश का समय घर और दफ्तर के कामों के बीच तालमेल बिठाने में निकल जाता था। सुबह उठते ही दफ्तर भागने की हड़बड़ी, फिर शाम को लौटकर आते ही थकान चढ़ी होती। अब वे दिन भर खाली हैं, घर में ही रहना है और घर की जिम्मेदारियां भी अब बेटे और बहुओं ने संभाल रखी है। इसलिए खाली समय काटना एक बड़ी समस्या है। बेटे बहू के न चाहते हुए भी सुबह की सैर के लिए निकलते वक्त दूध लेने चले जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे में उसका वक्त थोड़ा बीतेगा। उनका तर्क है कि पैकेट का दूध बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, उसके सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वे सुबह सुबह दूध लाने चले जाते हैं। इसी तरह
उन्होंने अपने लिए सुबह का एक काम तो तलाश कर लिया। शाम को जब नौकरानी बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाती है तो अविनाश भी जाने लगे हैं, क्योंकि इसके लिए उनका कहना है कि इस तरह बच्चों को नौकरानी के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। वे अखबार पढ़कर, रसोई और काम करती पत्नी से बातें करके समय बिताते हैं। इस तरह से उनका सुबह का समय, शाम का समय और दिन का समय बीतता है। हालांकि उन्हें वहाँ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिलती, फिर भी वे कभी अखबार की खबरों तो कभी रसोई में बन रही चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बुजुर्गों में यह एक तरह का स्वभावगत परिवर्तन होता है कि खालीपन में उनसे कोई बात करता रहे, उनकी बातें सुनता रहे। अगर कोई उनसे बात नहीं करता है, बात ठीक से नहीं सुनता है, तो उन्हें झुंझलाहट होती है और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर अगर पत्नी भी उनका साथ ना दे, उनके पास बैठकर बातें ना सुने, बातें ना कहें, तो ये झुंझलाहट और बढ़ जाती है। बुजुर्गों को इसीलिए छोटे बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं कि वे देर तक उसके साथ समय बिता सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं। छोटा बच्चा साथ नहीं होने पर वे पत्नी की निकटता चाहते हैं। इस कहानी में अविनाश की एक पोती है जिससे वे देर तक बातें कर सकते हैं, मगर वो स्कूल चली जाती है और वापस आने पर दादी के साथ ज़्यादा वक्त बिताती है। पत्नी भी बेटे, बहुओं और पोती के काम में खुद को व्यस्त रखती है। दोनों बेटे दफ्तर जाते हैं और मुश्किल से सुबह शाम के समय ही उनसे वो मुलाकात कर पाते हैं, अविनाश के साथ बैठ पाते हैं। सैल वाला ने अविनाश का कमरा अलग कर दिया। दोनों अब अलग अलग सोने लगे हैं। तब से अविनाश और अकेले पड़ गए हैं। यही बातें उनकी खिन्नता और अकेलेपन को और भी बढ़ाती है। वे बाजार से तरह तरह की सब्जियां लेने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि ये सब्जियां उनके बेटे बहू पसंद नहीं करते, मगर अविनाश अपने बचपन के दिनों और ग्रामीण परिवेश में उन सब्जियों के महत्व को याद करते हुए उन्हें खरीद लाते हैं, उन्हें नौकरानी से बनवाते हैं और खाते हैं। बुढ़ापे में उनकी भूख और तृष्णा जैसे और बढ़ गई है। रसोई में बन रहे भोजन की सुगंध से वे बेचैन हो उठते हैं। सभी के साथ जुड़ने के लिए बेटों के टिफ़िन या पोती के टिफ़िन में से कुछ चखते हैं, मगर उनसे बात करने, उनकी बात सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं होने से वे परेशान रहते हैं। यह स्थिति पीढ़ियों के टकराव को जन्म देती है। अर्थात बुजुर्गों को लगता है कि हमेशा कोई उसके पास बैठा रहे, कोई उनसे बात करे, उनकी बातों को सब माने, लेकिन जो अगला पीढ़ी है वो अधिकतर क्या है, व्यस्त ही रहते हैं अपने कामों में और बुजुर्गों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो यहीं पर क्या है, पीढ़ियों के बीच का जो टकराव है वो देखा जाता है। इस घर की जो बात हो रही है तो यहाँ पे कंडीशन ये बहुत ही अच्छा है, सब लोग मिलके है, बुजुर्ग का सम्मान भी हो रहा है, फिर भी उन्हें लगता है कि ऐसा है कि वो अकेले पड़ जा रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता को लगता है कि उनके बेटे बहू उनका कहा नहीं मानते और बच्चों को लगता है कि माता पिता अभी तक अपने पुराने दिनों में ही जी रहे हैं, बदलते समय के अनुसार अपने को बदलने को तैयार ही नहीं है। वे अपने कामकाज, बच्चों और परिवार की ज़रूरतों के कारण माता पिता को बहुत कम समय दे पाते हैं। इस कहानी में पूरी तरह ऐसी स्थिति नहीं है। बेटे अपने पिता के लिए कुछ समय निकालते हैं, है ना, उनसे बातें भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। अविनाश की जो पत्नी है सैल वाला, वो भी अविनाश का ध्यान रखती है, मगर अविनाश चाहते हैं कि सब उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, जो कि संभव नहीं हो पाता। इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन सोते वक्त रात में उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक हुआ है।
थोड़ा सा सीने में दर्द होता है और वो बहुत शोर करने लगता है, जैसे मानो क्या हो गया है, हार्ट अटैक हो गया हो। अपने शरीर में चल रही उथल पुथल को महसूस कर वो कराह उठते हैं, जैसे अर्ध निद्रा में व्यक्ति को महसूस होता है। इसलिए वे तमाम तरह की आशंकाओं से घिर जाते हैं। फिर वे यह भी सोचते हैं कि वे मर ही जाएं तो अच्छा। लेकिन इस स्थिति में घर के सभी लोग आ जाते हैं ना। लोगों की प्रतिक्रियाओं और मनस्थितियों का वो अनुमान भी लगाते हैं कि लोग किस तरह से मेरा केयर कर रहे हैं, मेरे लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं, है ना। इससे उनके बेटे, बहू, पत्नी सब परेशान होंगे, उनकी तीमारदारी में लग जाएंगे, अर्थात उनके खातिरदारी में लग जाएंगे, उनका देखभाल करेंगे। घर में उनका महत्व बढ़ जाएगा। पत्नी उनके पलंग पर बैठकर रात में भी देखभाल करेगी, शायद रात में मेरे साथ वो सो भी जाएगी। तो दर्द के साथ साथ ये भी बातें उनके दिमाग में आती है। आज के बाद शायद पोती को बेटे के साथ सुलाने का प्रबंध करें, है ना। जो मैं पहले भी बताया कि अविनाश का जो मुख्य लक्ष्य है, जो वो चाहते हैं कि पत्नी उसके साथ सोए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे कि सामान्य घरों में होता है, अब बुजुर्ग हो गए हैं तो वो क्या है, पोती के साथ दूसरे कमरे में सोती है। ये अविनाश को पसंद नहीं है। तो अब लगता है कि जब मुझे क्या है, हार्ट अटैक हो जा रहा है तो लोग परेशान होंगे, मेरी खातिरदारी करेंगे, और पत्नी भी सोचेगी कि नहीं नहीं, अब तो हमें इसके साथ ही रहना चाहिए रात में भी। परंतु पत्नी शैलबाला उनकी नब्ज देखकर कहती है कि दिन भर उठपटांग खा लेने से पेट में गैस बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा सपना आया होगा इसलिए थोड़ा डर गए होंगे, इसीलिए क्या है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। बेटे भी माँ का समर्थन करते हुए अपने पिता के खाने पीने संबंधी गलत आदतों पर ताना मारते हैं, जिससे क्षोभ और बढ़ जाता है ना। अर्थात अविनाश जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, मगर वो सोचते हैं कि चलो कुछ हो नहीं हो, लेकिन मेरा जो दर्द हुआ है तो इस कारण कम से कम अब पत्नी उसके पास ही सो जाए तो कम से कम सुख मिलेगा। वे उससे कहते भी हैं, मगर शैलबाला बच्चों का ख्याल कर शर्म के मारे अपने कमरे में चली जाती है, अर्थात उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। तो इस प्रकार ये थी इस कहानी का सारांश। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।